ओके, नेक्स्ट इज जस्ट रीड द क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी ऑल्सो इक्वल टू बी ट्रांसपोज, बिकॉज दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर एंड दे आर हैविंग सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है तो वो भी पॉसिबल है और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो। देन ए बी, अब हम इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चेक करने के लिए मैं हर एक ऑप्शन को सॉल्व करूंगा यहां पर, ठीक है। पहला हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए टू प्रूफ लिखते हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के ही इक्वल आना चाहिए। तो लेट अस डू दैट। हम एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या बोला गया है कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूं तो वो ए बी मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो एलएचएस सॉल्व करते हैं। तो ए बी का होल ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो तुम लोगों को पता है ये चीज, इसका मतलब होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में। सो बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। सो ए बी का होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल नहीं आया, बी ए के इक्वल आया। और ए बी और बी ए तो मोस्टली इक्वल नहीं होते बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मोस्टली कॉम्बिनेटिव नहीं होती है, तुम लोगों को पता है ये चीज। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, राइट। इसी तरीके से हम हर एक ऑप्शन को प्रूफ करके और चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला गया है कि a माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो टू प्रूव दैट a माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब वो होता है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो वो ऑपोजिट ऑफ a माइनस यानी उसका नेगेटिव के इक्वल हो, दैट इज इक्वल टू b माइनस a। तो ये हमें प्रूफ करना है। सो हम LHS लेते हैं, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की तुमने पढ़ी हुई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबका अलग ट्रांसपोज आ जाता है। और वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, क्योंकि a ट्रांसपोज a के इक्वल है, b ट्रांसपोज b के इक्वल है। सो दैट इज इक्वल टू a माइनस बी बट नॉट इक्वल टू b माइनस a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस में, अंडरस्टूडेबल ऑलरेडी। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, उसका वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बना। ओके, ऐसे ही हम टू प्रूफ करेंगे थर्ड ऑप्शन, ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना है हमें। तो ए बी प्लस बी ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे प्रूफ करना है तो उसका कंडीशन क्या बनी, इसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी ए के ही इक्वल होगा, बिकॉज सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज करके सेम मैट्रिक्स बन जाए। अब हम सॉल्व करते हैं एलएचएस को आरएचएस को अलग अलग। एलएचएस सॉल्व किया तो मुझे आंसर ये चाहिए, राइट। कैसे निकालेंगे, देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, कोई दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहा है तो उनका ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज, राइट। अब ए बी ट्रांसपोज विल बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड बी ए ट्रांसपोज विल बी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तुम्हें पता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि ए और बी इंडिविजुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। ऐसे ही ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। सो ये आंसर क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू ए बी ए प्लस ए बी, बी ए प्लस ए बी, राइट। दिस इज इक्वल टू बी ए प्लस ए बी। सो बी ए प्लस ए बी और ए बी प्लस बी ए तो सेम ही है, क्योंकि कॉम्बिनेटिव तो होता है मैट्रिक्स का, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सिमिलरली अब तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि तुम डी ऑप्शन का भी प्रैक्टिस करो कि इसका आंसर आता है या नहीं आता। वैसे ये एमसीक्यू है, वन ऑप्शन करेक्ट है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम डी ऑप्शन को भी इसी तरीके से टू प्रूफ करके सॉल्व करने की कोशिश करो।